हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है वननेस कोचिंग क्लासेस में। आज हम सभी जो है कक्षा 9वीं का विषय गणित संख्या पद्धति उसका परिचय पढ़ेंगे। और आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। और हम इस भाग में जो है सबसे पहले जो इसका परिचय पढ़ेंगे, इसके बाद भाग 2 एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे, फिर भाग 3 एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे, भाग 4 एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे, भाग 5 1.4 पढ़ेंगे, भाग 6 1.5 पढ़ेंगे, भाग 7 1.6 पढ़ेंगे। और इसमें आप सभी को होमवर्क भी ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा, जिससे आप पढ़कर जो है कि अच्छी तरह तैयारी भी कर सकते हैं। तो आज इसका परिचय हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब होता है जिसमें हम संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्याएं पढ़ेंगे, जिसको नेचुरल नंबर भी कहा जाता है प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में, और इसकी हिंदी होती है प्राकृतिक संख्याएं। तो यह संख्या 1 से अनंत तक होती है, जिसमें हम 1 से अनंत तक इन संख्याओं के बारे में हम जानते हैं कि जिसका कोई अंत नहीं होता है। 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, जिसको अनंत के रूप में लास्ट में डैश डैश से दिखाते हैं। तो यह संख्या अनंत होती है, जिसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं अंग्रेजी में। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहते हैं। W से होल नंबर होता है। होल नंबर यह जो है यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। ये प्राकृतिक संख्या में यदि 0 मिला देते हैं तो यह पूर्ण संख्याएं बन जाती है, जिसको हम 0 1 2 3 4 डैश डैश से हम इसको प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स प्राकृतिक संख्याओं के आगे केवल 0 रख देंगे तो हमारा यह पूर्ण संख्या बन जाती है। केवल आगे ही इसको 0 रख देना है। मीन्स ऐसा भी कर सकते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सभी पूर्णांक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। यदि हम सभी संख्याओं के साथ, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, इनके साथ यदि हम ऋणात्मक संख्याएं और उसके साथ 0 भी शामिल रहता है, दोनों को मिला देते हैं, दोनों मिलाने के बाद ये जो है कि हमारी क्या बन जाती है, पूर्णांक संख्या बन जाती है, जिसको हम 0 1 2 3 4 लिख सकते हैं। यदि इन संख्याओं के आगे हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तब वो भी संख्या पूर्णांक संख्या बन जाती है। जैसे -3 है, -2 है, -1 है, 0 1 2 3 4, ये अनंत तक हो गई। पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों होते हैं। 0 के बाद वाली जो संख्या होती है वो धनात्मक पूर्णांक होती है, और 0 के पहले वाली संख्या जो होती है वो ऋणात्मक पूर्णांक होती है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक 0 के साथ शामिल यदि करते हैं या 0 मिला देते हैं तो बनता है। आइए अब इसमें देख पढ़ते हैं हम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य का मतलब जो विभाजित नहीं होती है। मीन्स ऐसे हम भी कह सकते हैं कि 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। मीन्स यह नंबर जो है, यह संख्या जो है, एक और अपने स्वयं से कटेगी और दूसरी किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो अभाज्य संख्या वो होती है जो 2 से नहीं विभाजित होती है। मीन्स ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जो 2 और 3 से खुद से विभाजित होती है। खुद जैसे 5 है, 7 है, 11 है, तो ये जो संख्या है 2 3 5 7 11, ये संख्याएं खुद 1 से कटेगी और अपने आप से करती है, किसी दूसरे संख्याओं से नहीं करती है। तो ये अभाज्य संख्याएं हुई। तो अभाज्य संख्या ये ध्यान रखिएगा आप सभी, बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, करें कि 1 से वे प्राकृतिक संख्या जो 1 के अलावा और किसी से नहीं करती है। आइए हम यहाँ पढ़ते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या 1 से बड़ी हुई प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। 1 या स्वयं के अलावा मतलब 1 और स्वयं, खुद स्वयं के अलावा दूसरे से विभाजित हो सकती है, होती है। जैसे वो 2 से भी कर सकती है, 3 से भी कर सकता है, 4 से भी कर सकता है, मतलब कई संख्याओं से वो कर जाती है। जैसे 4 है तो 4 आपका 1 से भी विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी, 4 से भी विभाजित होगी। तो 4 संख्या जो है कि 1 से, 4 से, 2 से विभाजित होती है। इसके लिए जो है कि ये भाज्य संख्या है। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि भाज्य संख्याएं
जो एक या एक से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती है वही भाज्य संख्याएं कहलाती है। इससे कई भी भाजक होते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर भी देख रहे हैं 4 के जो है कि 1, 4 और 2 हो गए। तो यहाँ 16 के देखेंगे तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, कई भाजक है इसके, इसलिए इसको भाज्य संख्याएं कहते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होती है, ध्यान से समझेंगे परिमेय संख्या को। कह रहा है कि इन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q के रूप में मीन्स p जो होता है अंश होता है, q हर होता है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जिसको अंश और हर के रूप में लिखते हैं उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, तो 2 अंश हो गया, 3 हर हो गया। इस तरह से हम इसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो इसको आप अभी ध्यान में हर एक पॉइंट को आपको रखते जाना है। इस प्रकार से जब ये नियम आप याद रखेंगे तो आपको गणित हल करने में आसानी होती है। अब जैसे यहाँ पे 1/2 ले लिया तो 1/2 भी आपका परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि ये भी p/q के रूप में है, p/q के रूप में है, अंश बटा हर के रूप में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वे संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। आइए हम पढ़ते हैं अब ये अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो हम पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब वहाँ पर पाई जो दिया हुआ है तो यह अपरिमेय संख्या है। इसका मान यदि हम रखते हैं तब 22/7 होता है। तो लेकिन जब पाई है तो पाई जो है यहाँ पर जो है कि अपरिमेय संख्या रहेगा, लेकिन 22/7 p/q के रूप में है, लेकिन पाई जो है केवल यह अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम पाई का यहाँ वैल्यू 22/7, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब ये हमारा अपरिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि इसको सिंबल के रूप में केवल दिखाया जाता है, p/q के रूप में नहीं। अब हम यहाँ पर करणी में 2 है, करणी में 3 है, करणी में 5 है। इस तरह से संख्याएं यदि जो विभाजित नहीं होती, जो अभाज्य संख्याएं रहती हैं, यदि करणी में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी अपरिमेय संख्या है। आइए वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या जो रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या होती है। तो सभी संख्याओं का एक संग्रह होता है, ग्रुप होता है, एक कलेक्शन होता है, इसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो इसमें जितनी भी संख्याएं होगी, जो भी संख्याएं होगी, करणी में होगी, p/q के रूप में हो, ऋणात्मक संख्या हो, धनात्मक हो, सब परिमेय संख्या, सब। आइए वास्तविक संख्या है और उनके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि शांत। शांत का मतलब होता है क्या, शांत हो जाना। शांत का मतलब आगे तक नहीं बढ़ता है वो। अब यहाँ पर जब भी वास्तविक संख्या के बारे में हमने बता रहा था कि वास्तविक संख्या जिसको हम करणी में दिखाएं, p/q के रूप में दिखाते हैं, पाई के रूप में दिखाते हैं, या किसी भी रूप में हम दिखाते हैं तो वास्तविक ही होगी। अब वो 2 करणी में यदि 1 है, जैसे भाग हम भी देते हैं 1 में, तो भाग जब 1 में देते हैं तो दशमलव में आता है, तो मीन्स इसका ये दशमलव प्रसार हो जाता है। जो जी भाग देने पर कटता नहीं है तो वो अशांत होता है। अब शांत के बारे में पढ़ेंगे तो इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। मीन्स भाग देते हैं किसी संख्या में किसी से, तो उसका जो है शेष फल 0 आ जाता है, तो वह शांत दशमलव होता है या शांत दशमलव प्रसार होता है। अब यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 में 2 से भाग देते हैं तो ये 0.5 बार में कट जाता है। यहाँ पे 0 रखेंगे, फिर दशमलव रख के फिर 0 बढ़ाया जाता है, फिर भाग देंगे 2 से, तो 2 × 5 = 10, 5 बार में ये पूरी संख्याएं कट जाती है। तो मीन्स यहाँ पे शेषफल 0 आता है, तो 0 आने की स्थिति को ही हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, जहाँ पे 0.5 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से यह शांत दशमलव हुआ। अब हम इसमें कई भाग को पढ़ेंगे। आप ये याद रखिएगा कि यदि चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आइए हम अनवसानी आवर्ती, जिसको अशांत आवर्ती भी कहते हैं, अनवसानी आवर्ती जिसको अशांत आवर्ती, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। इस स्थिति में 0 होने की पुनरावृत्ति, शेष की पुनरावृत्ति मीन्स होता है कि जो भी शेषफल आता रहेगा वो बार बार उसमें दोहराता रहेगा, तो यह जो है कि अशांत आवर्ती कहलाता है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देख लें, जैसे मान लीजिए कि 1/3 यहाँ पर दिया है, तो 1/3 को यदि हम विभाजित करते हैं, उसमें भाग देते हैं 1 में, तो ये चीज़ें जो होती है इसमें भाग देंगे तो 0 बढ़ाएंगे,
वहाँ पे 0 और दशमलव रख देंगे। और अब इसके बाद भाग देते हैं 3 के पहाड़े में, 3 बार में 9 आ जाता है। तो 10 के नीचे हम क्या करेंगे, 9 लिखेंगे और लिखकर इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। और घटाने पर यहाँ 3 बार में भाग गया है तो अब इसको घटा रहे हैं, तो 10 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कह रहा है कि अब यहाँ पर 1 हो रहा है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, उसी दशमलव फिर 0 बढ़ाएंगे। मतलब इसमें 1 होती है कि इस स्थिति में जो शेष पुनरावृत्ति होती है चलती रहती है। मतलब अब वही 0 जो हमने ऊपर लिया है वो वही 0 की पुनरावृत्ति फिर नीचे चलती रहेगी और ये बार बार आता रहेगा। इस स्थिति में होता है कि 0 आना उसका संभवतः चलता रहता है, 0 फिर रखेंगे फिर भाग देंगे। मीन्स ये क्या होता रहेगा, अब एक वही संख्या बार बार आएगी। मतलब वो कहते हैं कि अशांत आवर्ती है, अशांत मतलब रुकेगा नहीं, इसकी प्रक्रिया चलती रहेगी, हम लिखते जाएंगे 0.3333 ये हम लिखते जाएंगे। तो इस तरह से ये अशांत आवर्ती है जिसमें भाग देते हैं किसी संख्या का तो वो कटती नहीं है, वही बार बार संख्या आती रहती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती कहते हैं। हम चाहें तो उसके ऊपर बार भी लगा देंगे, 3 के ऊपर बार लगा देते हैं, तो इससे भी यह प्रस्तुत कर सकते हैं कि भाई यह अशांत आवर्ती है, तो इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। जब भी आप किसी और संख्याओं का यदि डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो यदि वह भाग नहीं जाती है, बार बार वही संख्या हम रखते हैं, जैसे यहाँ पर सिंपल 1 के रूप में हमेशा आ रहा है, तो उसके ऊपर बार लगा सकते हैं, तो वो अशांत आवर्ती कहलाता है। अब इसके आगे हम पॉइंट को ध्यान देते रहेंगे, दशमलव प्रसार इस तरह से किया जाता है। अब अनवसानी अनावर्ती पढ़ेंगे। इस स्थिति में करें कि शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसको अशांत अनावर्ती कहते हैं। मीन्स जो अनवसानी आवर्ती अशांत आवर्ती था तो उससे थोड़ा सी इसकी स्थिति अलग रही, क्योंकि उसमें एक ही संख्या बार बार आ रही थी। लेकिन इसमें जो है कि यह संख्या अलग भी हो सकती है, जैसे करने में 2 है, पाई है, तो इसको जैसे 0.4142 डैश डैश है, तो ये अशांत अनावर्ती कहलाती है। अब वहाँ पर करने में 2 का भी मान आप जानते हैं, तो अब पाई का भी मान जानते हैं 3.14, फिर आगे उसकी जो संख्याएं होती है, लेकिन बार बार इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है अनवसानी में, क्योंकि जैसे ऊपर हमने देखा है अशांत आवर्ती में बार बार पुनरावृत्ति होती है, लेकिन इसमें बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती। अब आइए हम घातांक का नियम पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे नियम पढ़ना बहुत जरूरी है, यदि आप याद नहीं रखेंगे तो भूल जाते हैं। जैसे a पर पावर m गुणे a पर पावर n, जिसको हम यहाँ पर a पर पावर m प्लस n, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 पर घात 3 है, अब फिर 2 पर घात 3 है, तो हम इसको 2 को 3 बार हम लिख सकते हैं, उसका गुणा करके उसका यदि परिणाम निकालना होगा, उसका गुणनफल निकालना होगा, तो हम आराम से 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिखेंगे, तो इसका जो आने वाला परिणाम होगा वो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 आता है। तो यहाँ पे हम सूत्रों को, घातांक के जो नियम है उसको हमें याद रखना है। जैसे a पर घात m है और यहाँ पर इंटू जो दिया है, पॉइंट जो दिया है ना, उसको इंटू गुणा का चिन्ह हम बोलते हैं, वो गुणा का चिन्ह है। और इसमें क्या होता है, गुणा में हमेशा जो है कि घात जुड़ जाते हैं, जो उसके ऊपर 2 घात दिया है ना वो जुड़ जाता है। जैसे 2 पर घात 2 है और गुणा है, इंटू जिसको बोलते हैं, 2 पर घात 3 है। अब इनको हम क्या करेंगे, जो ऊपर का घात है इनको क्या करेंगे, आपस में हम जोड़ देते हैं। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़कर जो है कि फिर इसको क्या करते हैं कि 2 के ऊपर ही उस घातांक को हम लिख देते हैं। अब इस प्रकार से जैसे m और n जुड़ गया है, जैसे m घात जुड़ गया है, n घात जुड़ गया है, तो उसी तरह इसको भी हम जोड़ देते हैं 2 और 3। तो 2 और 3 मिलकर कितना हो जाता है यहाँ पे बच्चों, 2 और 3 मिलकर 2 पर पावर 5 हो जाता है। समझ में आया क्या? आप हमेशा ये याद रखेंगे, नियम को याद रखेंगे तो आपका आसान होता जाएगा। अब चाहेंगे तो इस प्रकार कई भी संख्याओं को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। इस पर घात कितना हो जाएगा, गिनती खाली करके लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, 2 लिखिए, उसमें 5 लिखेंगे और उसका गुणा कर देंगे तो 32 बन जाए, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इसका मतलब होता है a पर घात m और a पर घात n है, तो आप इसको जोड़ देना है। आइए हम देखते हैं दूसरा नियम क्या है। a पर घात m है और ब्रैकेट बंद है, उस पर पावर है n, मतलब ये गुणा हो जाता है, m में n का घात का गुणा हो जाता है, तो ये हो जाता है a पर घात m n। इसमें क्या होती है कि जब कोई भी संख्या अंदर रहेगी और उस पर कोई घात रहेगा, ब्रैकेट क्लोज करके तो उसमें खाली क्या हो जाएगा, हमारे घातांक में गुणा हो जाता है, जो घात का अंक है उसमें गुणा कर देंगे। अब जैसे 2 पर पावर 3 है और फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर उस पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, 3 का 2 में गुणा कर देते हैं तो 6 हो जाता है। हम 2 पर क्या लिखेंगे बच्चों,
6 लिख देते हैं, 3 दूनी 6। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इस तरह से बहुत सारे सवाल जो है कि हमारे यदि आते रहते हैं तो हम आराम से 2 को 6 बार लिख के उससे गुणा करके उसके गुणनफल को रख सकते हैं। 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। इस तरह से इसका जो आंसर हो जाता है 64 हो जाता है। और तीसरा जो नियम है, a पर पावर m है बटे a पर घात n, जिसको पावर का मतलब घात कहते हैं। तो जब ये भाग में रहता है a पर घात m है और बटे a पर घात n है तो ये हमेशा घट जाएगा, m में से n घट जाएगा। मतलब जो भी इसका घात रहेगा उसमें से क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे। अब जैसे 2 पर घात 4 है और 2 पर घात 2 है नीचे जो भागफल है, तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और 4 में से 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए 4 में से 2 को घटा देते हैं। जब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 पर घात कितना हो जाएगा आपका, 4 में से 2 निकल जाएगा 2। आप चाहेंगे तो इसको विस्तार करेंगे तो 2 गुणे 2 आप आराम से लिख सकते हैं, 2 दूनी के 4 इसका परिणाम होता है। तो इस तरह से आपको नियम याद रखना। और देखिए चौथा यहाँ पे जो है हमारा फॉर्मूला है, सूत्र है, a पर घात m है और b पर घात m है। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि संख्याएं अलग अलग है, यहाँ पे आधार अलग है, a और b अलग अलग है, लेकिन उसके घातांक क्या है, एक जैसे हैं। तो क्या हो जाता है यहाँ पर a और b का गुणा हो जाता है, मीन्स a b हो जाएगा। और जब घातांक जो उसके हैं ऊपर जो सेम समान है तो फिर उसको जैसे का तैसे रख देते हैं। जो भी घातांक रहेगा, जैसे 2 पर पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 पर पावर भी 2 है, 2 पर घात 2 और 3 पर घात 2, मतलब दोनों पर घात समान है। तो जब दोनों पर घात समान है तो हम क्या करेंगे, इनको 2 गुणे 3 यहाँ पर लिख देंगे आगे की तरफ, क्योंकि ये आधार अलग अलग है ना। 2 3 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो 2 3 6 हो जाता है। अब इसके पास उस पर पावर हम लिख देते हैं, तो पावर क्या करेंगे, बराबर ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों पर जब समान है तो समान रूप से लिख देते हैं। 6 को 2 बार लिख देंगे तो 6 6 कितना हो जाता है, 36 बन जाता है। इस तरह से आप जो है कि इसको शेयर जरूर करें और आगे जो आने वाले एक्सरसाइज हैं उस पर भी हम जो कि स्टडी करेंगे। और आप जो कि चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब शेयर करके आप अपने जो दोस्त मित्र हैं उनके पास भी भेजिए, जिससे कि उनको भी इसकी पढ़ाई के बारे में जानकारी होती रहे और वो भी सीख पाएंगे और आपके साथ साथ आपका योगदान भी रहेगा।